नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल की राजनीति में बीते 3 दशक में कई रिकॉर्ड बने और ध्वस्त हुए हैं। विधानसभा में मतों का पहाड़ बनाने की जिद हो या लगातार चुनाव जीतकर लोकप्रियता साबित करने की, नेताओं के खाते में ये तमाम रिकॉर्ड कायम हैं। आज हम बात एक ऐसे रिकॉर्ड की करेंगे जिसे दर्ज करवाने के लिए भले ही नेता तैयार ना हो, लेकिन सियासत की लंबी पारी ने इसे कई बड़े चेहरों के साथ जोड़ दिया है। 1990 के बाद से अब तक हुए विधानसभा के 8 चुनाव अब तक हो चुके हैं। इनमें से एक बार के विधानसभा चुनाव का परिणाम अभी सामने आने को है, जबकि बीते 7 चुनाव में जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा बार चुनाव हारने वालों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। इस कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज 4 से ज्यादा बार चुनाव हार चुके हैं। जनजातीय क्षेत्र भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी इस बार सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाले नेता के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1977 में की थी। पहले ही चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब तक ठाकुर सिंह भरमौरी कुल 10 चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें से 9 का परिणाम सामने आ गया है। इनमें से 5 चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि 4 चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की है। चंबा जिला के ही भटियात विधानसभा से कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने राजनीतिक पारी 1985 में शुरू की थी। पहले चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। अब तक विधानसभा के 8 चुनाव लड़ चुके हैं और इनमें से 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक सफर में उनकी सफलता का स्कोर 50% रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के गढ़ रोडू से उन्हें टक्कर देने वाले बीजेपी के खुशीराम बालनहाटा के नाम भी 4 विधानसभा चुनाव हारने का रिकॉर्ड दर्ज है। वो वीरभद्र सिंह को लगातार चुनौती देते रहे और पूरी क्षमता के साथ बीजेपी की टिकट पर रोडू से 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनके खाते में इस विधानसभा से एक भी जीत दर्ज नहीं हो पाई। 1990 के बाद बंजार विधानसभा क्षेत्र में सत्य प्रकाश ठाकुर कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। चुनाव आयोग में जमा उनके खाते में 4 हार का रिकॉर्ड दर्ज है। जगत सिंह नेगी का राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। किन्नौर जिला से लगातार दमदार तरीके से चुनाव लड़ते आए नेगी के हिस्से में 3 हार दर्ज है। हालांकि लगातार चुनाव लड़ते रहने और सत्ता विरोधी लहर का असर उन्हें झेलना पड़ा है। घुमारवीं से कांग्रेस के वीरू राम किशोर को अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार पराजय झेलनी पड़ी है। नगरोटा बगवा की बात करें तो यहां से बीजेपी के रामचंद्र भाटिया 3 बार चुनाव हारे हैं। रामपुर से बीजेपी के निंजू राम भी 3 बार चुनाव हार चुके हैं। हालांकि 1990 या इससे भी पहले राजनीतिक पारी शुरू करने वाले बहुत से नेता अब सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इन जीत या हार के बीच लगातार डटे हुए हैं। भले ही इनके हिस्से हार भी आती रही हो, लेकिन बीते 3 दशक से सक्रिय राजनीति से जुदा नहीं हुए हैं। बीते 32 सालों में 2017 तक 7 चुनाव हुए और इनमें से 4 बड़े चेहरे राजनीति का हिस्सा बनकर उभरे। हिमाचल में सरकार बदलने का इतिहास लंबा है और इसी क्रम में विधायकों को भी क्षेत्र के लोग बदलते रहे हैं। जिन नेताओं के हिस्से सबसे ज्यादा बार हार आई है, उनका राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा है और इस सफर में एक बार हार तो दूसरी बार जीत का स्वाद चखते हुए कई नेता 2022 तक आ गए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव कई नेताओं के जीवन का आखिरी चुनाव हो सकता है, मगर देखना अब यह है कि जीत हार के इस खेल में इस बार जनता किसे जितवाती है और किसे फिर से हार का मुंह दिखवाती है। अपनी राय आप जरूर रखिएगा और इसी के साथ फिलहाल मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।